अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, आज मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह देने वाला हूँ कि आप कैसे अपना टीम वर्क इम्प्रूव कर सकते हो, अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकते हो, डे बाय डे आप बेटर हो सकते हो। उसके अलावा आपको हंसाने की, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की भी कोशिश की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सस्ती शायरी से। सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि उसके गम में मैंने खाना शुरू कर दी नस्वार। वाह 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 वाह। उसका गम क्या था? आप एग्जांपल, चलो हम कहेंगे कि उसकी बेवफाई के गम में हमने खाना शुरू कर दी नस्वार। वाह 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 वाह। उसकी बेवफाई के गम में हमने खाना शुरू कर दी नस्वार, फिर हमारे हुए बम लाल क्योंकि अब्बा ने उठा ली थी हाथ में तार। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबाजी। ठोको लाइक बटन, दबा दो लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक, अगर आपको हंसी आई हो, आपको फ़नी लगी हो या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई हो। अच्छा, पता है समटाइम मेरा दिल करता है कि मैं कमेंट्री ना किया करूँ। उसका एक फ़ायदा है, मैं आपको बताऊँ क्या। मतलब अगर मैं कमेंट्री करता हूँ, उर्दू में करता हूँ, जस्ट पाकिस्तान की हमारी ऑडियंस देख सकती है और इंडिया वगैरह की देख लेगी। जिनको उर्दू समझ आती है जस्ट वो मेरी वीडियो देखेंगे इन शॉर्ट। और अगर मैं कमेंट्री ना करूँ तो गोरे देखेंगे और बाहर मुल्क के देखेंगे लोग, ज़्यादा लोग दिखेंगे, ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा। और अगर बाहर की ऑडियंस दिखती है तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो पैसे कमाना नहीं है। मेरा जो मकसद है वो है पब्लिक, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। क्योंकि मैं ना काम के साथ साथ एक नेकी भी करना चाहता हूँ और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना वो एक नेकी है। तो पब्लिक, इसलिए मैं ऐसी बस फ़नी बातें करके आपको हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ। हम लोग आए थे जॉर्जो पुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ बाबाजी लाहौर। अब जब भी आप उतर रहे हो ना, तो फुल स्क्वाड हमेशा हम बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं कि 4 के 4 बंदे एक ही कंटेनर पे उतर आते हैं और वहाँ पे फिर सबको जो है गन नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिर काफ़ी काम ख़राब हो जाता है। हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। गन नहीं मिलेगी तो 2 के पास गन होगी, 1 के पास गन होगी, बाकी टीममेट भाग रहे होते हैं, तो ये गलती है। आप अलग अलग उतरो। जैसे भी आप देख सकते हो, मैं कंटेनर पे आया था, मेरे टीममेट्स वेयर हाउस गए थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हम सबको गन्स मिल गई है। मैंने यहाँ पे नॉक दे दिया था एक बंदे को जो कि क्रॉस कर रहा था। एक कैम मुझे मिली तो मैं एक कैम लेके नीचे आ जाता हूँ। 8x और एसकेस मेरे पास थी। ये भाई साहब अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहे थे। ऐसे कैसे बाबा जी? तो हाँ भैया, अपनी सिनर्जी इंप्रूव करने के लिए ना पब्लिक, कभी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रैंडम्स के साथ खेल रहे हो ना, कोई इस कोने में उतरा हुआ है, कोई उस कोने में उतरा हुआ है, उससे बेटर है कि आप ना अकेले खेलो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आप अपने किसी ऐसे टीममेट के साथ खेल रहे हो जो आपकी कॉल सुनता है और आप उसकी कॉल सुनते हो, उसके साथ खेलो। कभी भी मतलब रैंडम्स के साथ मत खेलो, वो आपकी सिनर्जी, आपका गेम ख़राब होने वाली बात होती है। उससे बेटर है अकेले खेल लो। और अगर आपको शुरू में रश नहीं करके खेला जाता, आप होल्ड करके खेलो, आप कैंप करके खेलो, आप सेफ खेलो। लेकिन जब आपको बंदे मारना आ जाए, आप उस तरह अपनी गेम को आस्ते आस्ते फास्ट करते जाओ। अब देखो, यहाँ जहाँ पे आप कह सकते हो मेरे टीममेट्स हैं वो भी कितने सब कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं। आप मुझे भी काफ़ी टाइम से देख रहे हो। मैं अगर 1v1 में समटाइम मर जाता हूँ तो 1v4 भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी हम तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर हर बंदा अच्छा खेल सकता है तो अलग अलग भी जा सकते हैं ना पब्लिक, लेकिन नहीं, हाँ एज ए टीम खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं। देखो, इस बंदे को पैनिक किया 2-3 साइड से और फिर मैंने घूम के किल कर दिया। ये मतलब साथ खेलने वाली बात का मकसद है कि आपको ना, अगर स्क्वाड में खेलो तो स्क्वाड में स्ट्रांग बनना है। इससे ये होगा, फिर आप फ्यूचर में अगर आपने कॉन्कर नहीं किया, आप बहुत इजीली कॉन्कर कर पाओगे। अगर आपने कॉन्कर कर रखा है तो मतलब आप अपने टीममेट्स की हेल्प कर पाओगे, या फिर आप रश गेम प्ले में आप पूरी लॉबी एकदम से खाली कर पाओगे अगर आपका स्क्वाड बेस्ट है। क्योंकि सोलो में तो लक भी चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन स्क्वाड अच्छा हो तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्ट लैंड हो जाओ, हैकर वैकर ना आया तो बैंड बजा दो, बस पूरी लॉबी की। एक अच्छा स्क्वाड ये कर सकता है, पूरी लॉबी में आग लगा सकता है। मेरी अनोनिमस पब्लिक, अब यहाँ पे ना मुझे लग रही थी भूख। मैंने ना फूड पांडा पे कॉल की थी और मेरा ऑर्डर आ गया था। तो रात का टाइम था, घर में किसी को मैं तंग नहीं करना चाहता था ना, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था रात को। तो वो उसकी कॉल आई थी, मैंने उसको बोला भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब बंदे भी हैं और मेरे को जाना भी है। तो वो भाई साहब नज़र आए, ऊपर घूम रहे थे। सर जी, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मैंने फ़ौरन से भैया को किया डाउन और इसके बाद ना मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नेट था, मैंने एक नेट निकाला पब्लिक, और नेट में फ़ौरन से ना कुक करके उसी तरफ फेंकने लगता हूँ जहाँ वो बंदा कैंप कर रहा था। मैंने नेट फेंका लेकिन इसका कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन पब्लिक ये फ़ायदा हो गया कि वो बंदा शायद से लो हुआ और फिर मैंने डाउन किया। अच्छा मारा, मेरी हेल्थ चली गई थी, लेकिन अभी मैंने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उसको कर दिया डाउन। डाउन करने के बाद पब्लिक मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा ऑर्डर आ रहा था, तो कॉल मैंने रिसीव कर ली थी, लेकिन जाके लेके भी आना था।
आप मुझसे आप कमेंट पूछोगे ना भाई क्या मंगाया था, हमें भी बता दो क्या खाया। तो भाई कुछ बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ नहीं था, सिंपल चिप्स थे जो मैंने मंगवाए थे। आई गेस बारिश हो रही है दोबारा, पब्लिक बारिश हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको स्नैक वाली वीडियो का परसों बोला था कि आप लोग जाके वोट दो, उससे पब्लिक क्या होगा, लाइक हम जीत सकते हैं। आईफोन 12 मिल रहा था और लाइक कार वगैरह के भी चांसेस थे। तो फ़ोन और कार के लिए मेरा दिल किया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं, और मैं एक्चुअली मैं ना करता, आपको मेरा पता है। ये देखो आप हमारे बोर्ड देख सकते हो 360 इनवाइट्स। तो एक्चुअली आपको मेरा पता है मैं ना ही करता, लेकिन क्योंकि मैं स्नैक के साथ काम भी कर रहा हूँ, आपको पता है मैंने अकाउंट बनाया था स्नैक के साथ, अब मुझे काम करना पड़ रहा है। तो उनके रूल्स में था कि मुझे भी पार्टिसिपेट करके जो है ना उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब मैंने ले लिया, मैंने परसों आपको बोला पब्लिक के मुझे सपोर्ट वहाँ पे दिखाओ, तो 360 बंदों ने इनवाइट्स पे मेरी ज्वाइन किया और अभी हम आई गेस 15th नंबर पर हैं। मतलब 360 हमारे वोट हैं, 15 नंबर पे हमें, और जो नंबर 1 पे उसके गाइज 1000 वोट हैं। तो अगर देखो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है हम जीत जाएँ। पब्लिक पॉसिबल है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। अगर आप स्नैक पहले से डाउनलोड किया हुआ है ना आपने, और आप लाइक उसको एज ए फन के लिए यूज़ करते हो, तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करके जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे इनविटेशन कोड से, मतलब आपने कहीं और से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, फिर आप कॉइन्स पे जाओगे, वहाँ पे ब्लाइंड नाउ पे जाओगे और मेरा इनविटेशन कोड आप एंटर करोगे ना, तो उससे ये होगा कि मुझे एक वोट मिल जाएगा। जितने ज़्यादा वोट मेरे हिस्से में होंगे उतने चांसेस होंगे आपके एनोनिमस के जीतने के। अभी हम 15th नंबर पर बैठे हैं मानोगे, और 1000 वोट्स पे पहले नंबर पे बंदा बैठा हुआ है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 600 वोट्स चाहिए। तो आप लोग भाई सब लोग जाके, अगर आप स्नैक नहीं भी यूज़ करते, आप जाके मुझे मतलब एक बार इनवाइट में मेरी लॉगिन वॉगिन करके फिर आप डल कर सकते हो, अगर आप लाइक नहीं यूज़ करते पब्लिक। लेकिन इससे क्या होगा, हमारे चांसेस हो जाएंगे जीतने के। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो पब्लिक कोई बात नहीं, फिर भी आप सबको गिली चिमी बहुत ज़्यादा प्यार। चलते हैं गेम की तरफ। यहाँ पे पब्लिक एक बंदा कैंप कर रहा था, मेरी टीममेट ने मुझे बताया, और मैं उसको ढूंढने लगा। अभी आप यहाँ पे अपने एनोनिमस का जो है ना कमाल देखोगे, ये कहाँ है, अचानक से निकला, फ़ौरन से लेट के कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया भाई, जान निकाल दी थी इस बंदे ने। बेस्ट तरीका आपको बताऊँ कि अगर आपको अचानक से, आपको शक है ना कोई अचानक से निकल के आपको मारेगा, तो प्रोन वाले बटन पे क्लिक करके रखो, मतलब फिंगर वहाँ पे रेडी रखो। जैसे एक भी गोली चले प्रोन हो जाओ, और फ़ौरन से देखो मैप में कहाँ से चली, घूम के उस तरफ मारो। इस चीज़ को आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। फिर रिएक्शन टाइम आपका अच्छा हो जाएगा, रिफ्लेक्स आपके अच्छे हो जाएंगे। पब्लिक अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में बारिश का शोर आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे पास जस्ट यही रात का टाइम होता है एडिट करने का। अब अल्लाह जाने, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं बारिश कब बंद होगी। अगर मैं भी नहीं करता एडिट तो फिर दिन निकल आएगा और शोर स्टार्ट हो जाएगा, और बारिश का भी कोई पता नहीं कब रुकेगी या नहीं। तो आप लोग ज़रा इग्नोर कर सकते हो बारिश की आवाज़ को। पब्लिक उसके बाद मैं ना नोवो यानी कराची के ब्रिज पे आ गया था, और यहाँ पे मैं दो स्क्वाड मिलने वाले हैं बाबा जी। पब्लिक अभी मैंने जैसे बारिश वाली बात बोली ही थी कि इतनी तेज़ बारिश हो गई, शायद से पता नहीं ओले पड़ रहे थे, बर्फ़ को ओले लाइक बोला जाता है। मेरे बचपन में तो मैंने तो ये सुन रखा है, बाप का मुझे नहीं पता। हाँ, अगर यू आप मम्मी डैडी फिर आप बोले कि स्नो पड़ रही थी, तो भाई ओले बोलते हैं हम, तो समझ आए तो भाई ओके ठीक है भाई, हम ओले बोलते हैं हम हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। ये भाई हमारे से 1v1 ले रहे थे पब्लिक, मेरे पास अच्छी लूट नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह क्या तो लूट थी भाई के पास। फ्लेयर गन, M4 लेफ्ट का बंदा है, मैंने फ़ौरन से बाल के इस साइड पे आके खुद को बचाया। हमारे एक टीममेट नॉक है, और जो मेरा मकसद था ना वो था अग्रेसिव होना, हील करके। अब मेरा SKS है तो M4 ज़रूरी थी, मैंने फ़ौरन से M4 उठाई। काफ़ी लंबी फाइट गई थी पब्लिक, सब आपको दिखाऊंगा। और मेरी टीममेट जो तो फिर उसको लाइक ज़ैरब को कॉल थी रिवाइव देने की। आगे 2 टीम्स थी, एक ब्रिज पे एक बीच में, और तीसरी टीम थी हम। बहुत ज़्यादा बेस्ट सीन हो गया था। यहाँ पे देखो पब्लिक ये पीछे रिवाइव देता है, उसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया, बल्कि 2 बंदों को कि नहीं, फिनिश ऊपर के में पहले वाला फिनिश आया था। ओके, मैं देख इसको फिनिश करता, इसके टीममेट ने कवर फायर दिया फ़ौरन से और नॉक कर दिया। स्मोक में कहीं वो लेटा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आया, मैं उसके टीममेट को फिनिश कर रहा था, लेकिन उसने भी बड़ा प्यारा कवर फायर दिया और फ़ौरन से मुझे अपने टीममेट को बचाया, मुझे नॉक करके। कभी भी अगर फॉर एग्जांपल आप उसकी जगह होते ना, तो आपको क्या करना चाहिए था, नॉक देने के बाद वहाँ पे मॉली, यहाँ पे नेट फ़ौरन से फेंक देना चाहिए था, जिससे क्या होता है कि लाइक आप उस बंदे का किल फ़ौरन से कंफर्म कर पाते हैं, या फिर आपको एक और नॉक मिल जाता है जो उसको रिवाइव देने आया होता है। अब पब्लिक देखो वहाँ पे बंदा बैठा रिवाइव दे रहा था, मैंने फ़ौरन से नेट निकाला, पहले कुक करके उसी जगह नेट फेंका और नेट फट जाता है, परफेक्टली नॉक मिल जाता है मुझे। और अब इसका टीममेट था एक आगे,
जैसे मैं देखता हूँ उधर वो आया होता है ऊपर, नीचे गिर जाता है बेचारा, उसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया। ये भी नॉक हो गया। स्कोप पब्लिक मेरे पास नहीं था, 8x था, 8x में चला नहीं सकता था। स्केच जो है वो मैं ड्रॉप कराया था। रेड डॉट था मेरे पास, इसके अलावा कोई स्कोप नहीं था। अब जो अलग टीम थी ब्रिज पे, वो देखो उसका बंदा वहाँ पे आ चुका है, और स्कोप ना होने की वजह से काफ़ी देर तक बचा रहा। ज़ारुक भाई हमारे फिनिश हो चुके थे। अब मैं इसको मारा था, लेकिन ये रिज है, मतलब वो आता है सामने, अभी सामने आया था, अब वो रिज के पीछे चला गया एकदम से। तो हम टैप टैप भी दे रहे थे ना, पब्लिक को मर ही नहीं रहा था। स्कोप होता तो शायद इजीली डाउन हो जाता, पर ये रिच, ये देखो अभी इसको पड़ा, लेकिन बहुत सी बार ऐसा था तो वो ग्लिच हो रहा था, रिच था और नज़र आ रहा था, लेकिन उसको गोली नहीं लग रही थी। ये देखो यहाँ पे वो रिच के पीछे और हम मार रहे हैं, उसको गोली नहीं लग रही। LOL लॉल। पब्लिक उसके बाद ना ज़ारुक फिनिश हो चुका था, नॉक फिनिश, क्योंकि ये जो दूसरा स्क्वाड था इसके टीममेट, रोड के दूसरी साइड जो डिप होता है आपको पता है, वहाँ पर भी थे। एक मैंने नेट फेंका है, मुझे कॉल आई थी यहाँ पे बंदा नेट फेंक दो, तो टीममेट की कॉल सुनते हुए मैंने वहाँ पे नेट फेंका और मुझे किल मिल जाता है। अब पब्लिक में इस बंदे से तंग आ गया था भाई, इसने मेरी सारी एमओ ख़त्म करा दी, मेरे पास स्कोप नहीं है, गुस्सा हो गया। मैं क्या तेरी ऐसी की तैसी, भाई तू ठहर, मैं उधर ही आया, तो रुक मैं आया। वाह 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 वाह, अरे भाया तो रुक मैं आया। या सस्ती शायरी विद एनोनिमस, यहाँ पे 4x मिल जाता है, 5 की एमओ मिल जाती है, इससे हमारे लिए काफ़ी गुड हो जाता है, काफ़ी बेस्ट हो जाता है, काफ़ी ग्रेट हो जाता है भाई। फालतू चीज़ें मैंने ड्रॉप की, और बहुत सी बार, मैं कह रहा हूँ अनलिमिटेड बार ऐसा हुआ पब्लिक, आपके एनोनिमस के पास फ्लेयर थी और वो यूज़ नहीं कर पाया। आपके साथ कभी ऐसा होता है, या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको याद रहता है कि फ्लेयर है? अभी भी देखो मैं रश कर सकता था, लेकिन जब आपके पास नेड है ना, आपको ज़रूरत नहीं है पहले रश करने की, आप नेड से उसको लो करो या फिर नॉक करने की कोशिश करो, फिर रश। ये देखो पब्लिक, अगर आप जाते क्या पता उसका पिंग अच्छा है, या उसका एम आपसे अच्छा है, या उसका लक काम कर जाए और आपको वो डाउन कर दे। ज़रूरी नहीं है मतलब कि वो नूब सा है, आप अच्छा खेलते हो, या मतलब आप उससे बेटर प्लेयर हो तो आप रश कर रहे हो, नहीं, लक हमेशा मैटर करता है पबजी में, स्किल्स के साथ साथ। तो हमेशा रश करने से पहले आपके पास यूटिलिटीज़ हैं, नेड्स, मॉलीज, वो सब आप यूज़ करो। बंदा यहाँ से भागा था लेफ्ट में, मुझे मेरी टीममेट की कॉल आई, तो अब जितने बंदे थे वो सामने वाली साइड से, आई गेस एक और इसी साइड था, पर वो पता नहीं पेट्रोल पंप था, अल्लाह का बंदा कहाँ था समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे रैंडम स्प्रे देके ना उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है पब्लिक, लेकिन अब आप देख सकते हो सर्कल काफ़ी छोटा है, क्योंकि मैच को शुरू हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जितना हम लेट करेंगे हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि गेम प्ले ख़राब हो जाएगा। तो हमने फैसला किया कि भाई रश करें यहाँ से स्मोक करके। हमने ऐसे ही किया, 2-3 स्मोक फेंके, और ये जो ब्लू चेक टाइप है इसके पीछे कवर में मैं आया और ऐसे क्रॉस कर जाता हूँ इजीली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको पता नहीं था, वरना वो शायद ना आने देता इतनी ईजिली। MK14 चला रहा था वो, और यहाँ पे पब्लिक क्या तो बचे हम। मैंने फ़ौरन से एडिस क्लोज किया, एक हेडशॉट साथ में कनेक्ट हो जाते हैं मेरा, और ये बंदा डाउन हो जाता है। फिर हम इसको ना फिस्ट करते हैं, क्योंकि इसने हमारे टीममेट को किया होता है फिनिश। इसको हम मुक्के शुक्के मार के, इसके स्क्वाड ने फिनिश किया होता है ना हमारे टीममेट को नॉक फिनिश, तो हम भाई इस पर गुस्सा निकालते हैं, मुक्के शुक्के मार के इस बेचारे को डाउन करते हैं। MK और ग्रोजस के पास होती है, तो मैं AKM की जगह ग्रोजा उठा लेता हूँ, क्योंकि दोनों गन्स सेम एमओ यूज़ करती हैं, और ग्रोजा एक पावरफुल गन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है, तो इसलिए मैंने ग्रोजा उठा ली। बूस्ट वगैरह कर रहा था, जैसे आपको लगा कि आपको जोन में जाना है, फाइट हो रही है, बूस्ट करके रखो खुद को अच्छे से, और हीलिंग वगैरह कैरी कर लो। आपको एमओ गिरानी पड़े वो थोड़ी सी गिरा दो, लेकिन हीलिंग रख लो, क्योंकि फाइट के चक्कर में हमें पता नहीं चलता जोन कितना डैमेज देगा, कितना दूर जा चुका है, तो हमें जोन में जाना मुश्किल हो जाता है। हमें टीममेट गाड़ी लेके आया, मैंने यहाँ पर मेडकिट लगाई, तो हमें ये पता चलता है कि एक और इनका बंदा बाकी है। अब इतनी देर यहाँ रुके, अपना एक टीममेट ज़ाया करवाया, इस अकेले को यहाँ पे ज़िंदा छोड़ के चले जाना दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल था जोन में जाऊँ, क्योंकि मैंने मरना नहीं था भाई जोन के बाहर, लेकिन मेरे टीममेट बोल रहा था भाई कि फाइट लेते हैं, चोरी कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसको लो किया, मारने की ट्राई की, लेकिन वो कवर में चला जाता है। फिर मैंने टीममेट को बोला, मैंने कहा भाई चलते हैं, एक प्लेयर के पीछे ना अपनी गेम ख़राब नहीं करते। अगर आप होते लाइक, अगर आप फ़न के लिए खेल रहे हो, आप रिकॉर्ड नहीं करते, आपने कहीं पे पोस्ट नहीं करना होता, तो फिर आप लाइक फाइट ले सकते थे रुक के। पर पब्लिक अभी मुझे रिकॉर्ड करना था ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता इसको मार देता, लेकिन लेट होकर जोन जो है वो ज़्यादा डैमेज देता, तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ के लेटा का पता ही नहीं चला, इसको फ़ौरन से डाउन किया हमने। पहले मैं शक हुआ वो बंदा है ही नहीं, क्योंकि ये पीछे आया कब, शायद इसने ना वॉल के ऊपर से जंप करके इधर आया होगा। लेकिन फिर मैंने इसे कपड़े नोट किए, इसका पजामा ऑरेंज सा ही था, फिर मैंने कहा भाई शायद ये ही है, तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। जोन इतना ज़्यादा खैर डैमेज तो नहीं दे रहा था, दे तो रहा था काफ़ी, लेकिन मेरे बूस्ट की वजह से
काफ़ी अच्छा हो गया था। दूसरा हमारे पास मैक्लेरन थी जो जितना भी दूर हो भाई बड़ी जल्दी से जोन तक ले जाती आपको। तो बाबा जी हम फ़ौरन से जोन में पहुंच गए थे। जोन में ऑलरेडी फाइट वाइट चल रही थी और 13 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे, लेकिन 7 बंदे लाइव रह गए थे, जिसमें से 2 हमें पब्लिक और 1 बंदा जो है वो है हमारे 2 हमें और 5 बंदे बचे हैं वो हैं एनिमीज़। तो ऐसे हम ना काफ़ी जगह बंदे ढूंढते हैं घरों में, जो कि सबसे बोरिंग काम है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे ढूंढने के बाद जब कोई नहीं मिला पब्लिक, तो हम यहाँ से घूम के जा रहे होते हैं, पीछे से आते हैं शॉट्स, हम जहाँ पे गोलियाँ चली होती है उसी डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वाड यानी कि 2 टीम्स आपस में लड़ रही होती हैं, पीछे कवर में रुके। एक बंदा इतना करीब होता है उसका ना कुछ आइडिया नहीं होता पब्लिक हमें, ये ना एक टीम को मार चुके होते हैं, ठीक है। अब इनके 2 बंदे मुझे स्पॉट होते हैं वहाँ पे। मैंने एक ही स्प्रे में यहाँ से एक इसको डाउन किया, वही स्प्रे ऊपर ले जाके दूसरे को डाउन किया, लेकिन इनका तीसरा टीममेट भाई कितना क्लोज था पता ही नहीं था। तो फिर इसको डाउन कर देता है और ऐसे में मिलता है विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उसके बाद हम टीडीएम लगाते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो टीडीएम को, लेकिन ऑलरेडी गेम प्ले इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है पब्लिक, तो मैं टीडीएम पोस्ट नहीं कर पाता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो हो ना जो अपना अगर क्लोज रेंज इम्प्रूव करना चाहते हो तो टीडीएम खेला करो। और आपको एक और मैं बताऊँगा, आपको लाइक नहीं अगर इल्म के बेस्ट क्लोज रेंज में कौन सी ग्रिप अच्छी होती है, तो वो ग्रिप है लाइट जो आपका वो होती है यार वो जो लाइट निकालती है, क्या बोलते हैं उसको, लाइट ग्रिप नहीं वो कुछ और ही होता है, वो लाइट वाला यार, लेज़र लाइट जो निकालती है, बस समझ जाओ। हाँ वो लेज़र साइड जो होती है ना ग्रीन वाली, वो क्लोज में बेटर होती है। उससे आपका ना स्प्रे फैलता नहीं है, एक जगह कनेक्ट होती हैं गोलियाँ, मतलब फैल के नहीं निकलती, जुड़ के निकलती हैं एक जगह पे, तो वो काफ़ी बेटर होती है क्लोज रेंज के लिए। अब मुझे ना बाद में इसका नाम याद आएगा, फिर मैं बोलूँगा कॉश मैं वीडियो में भी बोल देता। खैर आपका एनोनिमस यहाँ पे अब M4 से खेल रहा था। हालांकि बहुत से लोग ग्रोजा लेके आते हैं, लेकिन M4 एक ऐसी गन है जो हम क्लासिक में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको वही यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे भी काफ़ी लो कर दिया उस बंदे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी डाउन किया। 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। और यहाँ पे मैंने ये गलती की थी, पीक ले ली थी, लेकिन इतनी देर मेरी हेल्थ पूरी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने इस भैया को भी डाउन किया, वहीद भैया को, साथ ही अदील केडी भैया को भी डाउन कर दिया। 2 बंदे पीक दे रहे थे, साथ ही एहसन भैया को भी डाउन कर दिया। ये मैंने गलत पीक ली, यहाँ मुझे पीक नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा पब्लिक, ये लोग मरने के बाद पता क्या कर रहे थे, ये लोग मार के ना वापस पीछे भाग रहे थे। मैं 1-2 बार ऐसे ही मरा। अब यहाँ पे ना आई डोंट नो, मैंने यूरोप किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि यूरोप मेरा इशू कर रहा है। मैं जल्दी से ना अपना यूरोप सर्वर चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इस बंदे को से अच्छी फाइट ही, लेकिन इस बंदे ने बहुत 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 प्यारा मारा। टू बी ऑनेस्ट मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस बंदे की कि इसने काफ़ी मज़े से किल किया, बहुत मज़े का किल किया, मज़ा आया भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छा मारा आपने। उसके बाद पब्लिक आगे बढ़ता हूँ, 13 किल हमारे, यही भैया दोबारा आगे आए, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी, लेकिन ये बेचारा किसी और से भी फाइट लेता। ये किल मज़े का था पब्लिक। आप लोग मुझे बताना कि आपका फेवरेट किल कौन सा था टाइम के हिसाब से, ठीक है। मतलब उन्होंने भाई 18 मिनट पे ये वाला किल अच्छा था, तो मैंने आपको बताया वो जो मैंने नो स्कोप मारा ना ग्रोजा वाले को, वो मेरा फेवरेट किल था पब्लिक। यहाँ पे अब ये भाई साहब जो है ना 2 बंदे आ गए थे एकदम से, मैंने इनको डाउन किया। भाई साहब ने अच्छी ट्राई की मारने की। उसके बाद पब्लिक ये भाई ना मुक्के शुक्के मारे थे, और मैंने पता है मैं माइक ऑन क्यों नहीं कर सकता था, मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, और मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से माइक ऑन करके फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है। ये मतलब सीन हो जाता है, अगर ऐसे मैं ऑन करता मेरे गेम के ना साउंड चला जाता। तो यहाँ पे हमारे 12 किल, टोटल 22 किल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 बैठे में जान निकाल दी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। यहाँ हम मर गए। अगर एक ही होती ना या फिर M249 होती तब तो लाजमी ये बंदे मर जाते हैं। आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आपका फेवरेट किल कौन सा था, आपको किस किल में ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा बहुत सी बार टीडीएम में मैं बहुत कम खेलता हूँ, जस्ट आप लोग जब मेरे पास गेम प्ले छोटा हो जाता है ना, और मुझे लाइक अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से गेम प्ले बनाना होता है, तो फिर ही मैं टीडीएम खेलता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि मिशंस करने के लिए स्टारड्यू खेलती है मेरे अकाउंट से टीडीएम वगैरह। मैं रूम में टीममेट्स के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। भाई ग्रोजा वाला ले गया, ग्रोजा ओपी है। तो अगर मैंने लाइक टीडीएम में प्रैक्टिस करनी होती है ना, मेरे पास रूम कार्ड्स होते हैं, मैं अपने टीममेट्स के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो सामने से काफ़ी अच्छे प्लेयर होते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करने में अलग लेवल का मज़ा आता है। बाकी मैं टीडीएम नहीं खेलता, स्टारड्यू होती हैं जो मिशन वगैरह कर देती हैं मेरे, क्योंकि मैं फिर 2 आईडीज़ से खेलना पड़ता है। समटाइम मेरा दिल होता है ग्लेशियर से खेलने का, तो मैं अब ये भाई जंप करने लग गए थे, क्योंकि पब्लिक मैंने बहुत सी बार ऐसे देखा जब लाइक टीम सामने हारने वाली होती है ना, वो तभी जंप करती है, उससे पहले फाइट ली रहती है। तो अब मैंने इनको नहीं मारा, ये जंप कर रहे हैं। जो मार रहा था मैं उनसे फाइट लेने के लिए चला गया था फिर,
क्योंकि भाई लोग उपद्रवता वाले अचानक से ऊपर आया, इसको मैंने डाउन किया, हेल्थ मेरी काफ़ी कम हो गई और उसके बाद आखिरी किल था वो मेरे टीममेट्स जो थे उन्होंने कर दिया और ऐसे में मिला विक्टोरी। कोई बात बुरी लगी वीडियो में प्लीज़ माफ़ कर देना, अच्छी लगती है, प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप रियल एनोनिमस के पब्लिक हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो मतलब शुरू में ही वीडियो इतना ही नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, आप लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो गिली चुम्मी बहुत ज़्यादा प्यार, बाकी हो सके तो